प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी, महाकुंभ की तैयारियों का लिया जायजा। वाराणसी की मस्जिद में नमाज के दौरान बयानबाजी, 12 लोगों के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज। सहारनपुर में सर्राफा कारोबारी की ज्वेलरी चोरी, पुलिस ने 3 चोरों को किया गिरफ्तार। मथुरा में शौर्य दिवस पर कृष्ण जन्मभूमि का देहरी पूजन, पुलिस ने किया अखिल हिंदू महासभा अध्यक्ष को पूजा के बाद गिरफ्तार। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। प्रयागराज में आगामी 2025 महाकुंभ की तैयारी जोरों पर की जा रही है, जिसके चलते सीएम योगी भी प्रयागराज दौरे पर हैं, जबकि मुख्यमंत्री लगातार महाकुंभ 2025 की तैयारी को लेकर अधिकारियों के साथ पहले भी बैठक और निरीक्षण कर चुके हैं। वहीं एक बार फिर वो प्रयागराज गए हैं। इस दौरान सीएम आगामी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के दृष्टिगत संगठन के पदाधिकारी के साथ बैठक करेंगे, साथ ही पुलिस मार्गदर्शन कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। वाराणसी में यूपी कॉलेज परिसर स्थित मजार और मस्जिद में नमाज के नाम पर गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रोफेसर ने मुकदमा दर्ज कराया है। प्रधानाचार्य ने विवादित बयानबाजी का यूट्यूब लिंक भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। पुलिस ने साइबर सेल की मदद से मामले की जांच शुरू कर दी है। इस दौरान 12 लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया, जबकि 4 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उस वक्फ बोर्ड में उस दफा 37 के नकल में कितने दर्ज हैं, क्या हैं, ये सारी डिटेल अभी नहीं मुकम्मल हो पाए हैं। जब हो जाता है उसके बाद में कागज में दिखा जाएगा और प्रशासन से और जिला प्रशासन से बैठ करके बात होगी। इसमें कोई तनावपूर्ण मामला नहीं है। ये मस्जिद पुरानी कदीम मस्जिद है, कोई जेसीबी से उठा के लिया कर यह मस्जिद नहीं रखी गई है। सहारनपुर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने सर्राफा कारोबारी की ज्वेलरी चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों चोर प्लम्बर का काम करते हैं। एसपी ने बताया कि 3 दिसंबर को सर्राफा कारोबारी का जब एक्सीडेंट हुआ था, उसका बैग स्कूटी से नीचे गिर गया। वहीं तीनों आरोपियों ने मौका पाते ही सर्राफा कारोबारी को उठाने के बजाय उसका बैग उठाया और फरार हो गए थे। इस घटना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से आरोपियों तक पहुंची। साथ ही आरोपियों के पास से चांदी, सोने की ज्वेलरी, बिल बुक, खाता बुक आदि बरामद किया। ये बात 3 दिसंबर की है सर, और आज 6 दिसंबर है। आज यहाँ पे सब हम बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो कल ही कार्रवाई सब कुछ हो चुकी थी बिल्कुल, और ये कल पकड़े गए हैं ये लोग, और माल भी बरामद वगैरह हो गया। बाकी प्रोसेस सब चल रहा है। पुलिस प्रशासन की काफी बड़ी जीत कहूँगा मेरे लिए, और इस सब लोगों के लिए जो लोग बुरा करते हैं। और बस यही है कि सब चीजें सही हो गई अच्छे से। मथुरा के अखिल भारत हिंदू महासभा जिला अध्यक्ष छाया गौतम और पूजा शर्मा ने जन्मभूमि देहरी पूजन किया। बता दें कि शौर्य दिवस पर देहरी पूजन का ऐलान किया गया था, जिसके चलते जन्मभूमि पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद छाया गौतम और उनके साथियों ने वहां पूजा की, जिसके बाद पुलिस ने सभी को गिरफ्तार कर लिया है। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। हमारा अनाउंसमेंट था शौर्य दिवस पर हम लोग अपनी कृष्ण जन्मभूमि का देहरी पूजन करेंगे यमुना जल लाके। हमने यमुना जल लिया, हम देहरी पूजन यहाँ करने आए थे, लेकिन बड़ी विडंबना है, हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और उसके बाद हमें देहरी पूजन नहीं करने दिया जा रहा है। ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे हम आतंकवादी हैं। प्रशासन की मंशा क्या है मुझे ये समझ में नहीं आता। हम लोग इतने दबाए जा रहे हैं, और पहले से ही कम से कम 57 देश मुसलमानों के बन चुके हैं। क्या हिंदुस्तान में हिंदुओं को इतनी लिबर्टी नहीं है, इतनी आजादी नहीं है कि वो अपने। रामपुर में तेज रफ्तार जा रही पुलिस पीआरवी की गाड़ी अचानक एक गहरी खाई में जा पलटी। गाड़ी में सवार 3 पुलिस पीआरवी जवान और एक महिला कांस्टेबल मौजूद थे, जहां गाड़ी खाई में पलटने के दौरान महिला कांस्टेबल की मौत हो गई। वहीं 3 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही हादसे की सूचना पुलिस को लगी, नजदीकी पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर घायलों को गहरी खाई से बाहर निकाला। साथ ही उन्हें तुरंत उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। देखिए, हमारे पीआरवी पटवाई थाना क्षेत्र की एक इवेंट पर जा रही थी और उसकी दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में एक महिला कांस्टेबल की दुखद मृत्यु हो गई है। 3 हमारे कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार करा करके स्टेबल करके
कॉस्मोस हॉस्पिटल मुरादाबाद भेजा गया है। तीनों खतरे से बाहर हैं, लेकिन फिर भी उनके इलाज के लिए वहाँ भेजा गया है। इवेंट पर जा रही थी और वो नाले में पलट गई है। सूचना मिली, तत्काल पुलिस पहुंची है और आवश्यक कार्रवाई की गई है। हॉस्पिटल लाया गया है। सारे उच्च अधिकारीगण यहाँ पे मौजूद हैं। अलीगढ़ में बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां 2 बच्चे रेल की चपेट में आ गए, जिसमें से एक की मौत मौके पर ही हो गई और साथ ही एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद घायल बच्चे को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बता दें कि यह हादसा तब हुआ जब दोनों बच्चे रेलवे लाइन पर बैठकर मोबाइल में गेम खेल रहे थे। दोनों मोबाइल में इतने मगन हो गए कि उन्हें मालगाड़ी के हॉर्न की आवाज तक सुनाई नहीं दी। वहीं अब हादसे की खबर के बाद से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, जहां एक पत्रकार पर जानलेवा हमला किया गया। बता दें कि अवैध खनन के खिलाफ खबर छापने पर खनन माफिया ने पत्रकार से मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने शिकायत पत्र देकर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मामला यह है कि एक कुछ आदमी खनन माफिया हैं जो खनन कर रहे थे, उसमें दुष्यंत कुमार जी वन क्षेत्र अधिकारी मौके पर मौजूद थे। पहुँचे तो वो बौखला गए। बौखलाने के बाद उन्होंने मेरा नाम पूछा कि तुम कौन से अखबार में। मैंने ग्रामीण सनसनी से बताया और इसी बात को लेकर वो मेरे घर पर आ गए। घर पर आने के बाद उन्होंने साथ मेरे मारपीट की और मारपीट करने के बाद तमंचे से लहराते हुए मेरे घर के पास से भाग चले गए और धमकी दे गए कि तेरे जैसे पत्रकार बहुत देखे हैं हमने और हमारे पीछे अगर करेगा तो हम भी जान से मार देंगे। कानपुर के पकरा गांव के खेत में एक युवक का शव पड़ा मिला, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम सहित पुलिस जांच में जुटी है। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। थाना शिवली क्षेत्र अंतर्गत पकरा गांव में खेत में एक व्यक्ति की शव पड़े रहने का सूचना मिली थी। तुरंत हमारे सारे सक्षम अधिकारी, डिपार्टमेंट, फोरेंसिक यूनिट, बाकी अन्य विभाग और मैं स्वयं मौका होने के लिए आ गया था। फिलहाल इस व्यक्ति का नाम जो पता चला है, इनका नाम है सत्येंद्र यादव, जो चौबेपुर, थाना चौबेपुर के निवासी है। और चौबेपुर जो है हमारे शिवली से बॉर्डर लगती है और ये गांव भी एग्जैक्टली बॉर्डर पर ही है, पकरा गांव जो है। तो फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमें मिले हैं और कुछ सूचना भी मिली है। फिलहाल अत्यंत शीघ्र ही इस मर्डर को हम खुलासा करेंगे और आपको जो भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसमें डबल डेकर बस और ट्रक के बीच भिड़ंत हो गई। वहीं हादसे में सब आगे से बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसकी वजह से बस चालक फंस गया। सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस के अगले हिस्से को काटकर फंसे हुए चालक को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।